नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, ये तो क्लासिक है। बहुत लोगों ने पढ़ी होगी या इसके बारे में सुना जरूर होगा। बिल्कुल। और ये किताब दावा करती है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है अवचेतन मन, और इसमें जबरदस्त ताकत है हमारी जिंदगी बदलने की। एक तरह से जैसे कोई अंदरूनी जिन हो, है ना, जो हमारे विचारों को हकीकत बना दे। हाँ, कुछ वैसा ही। पर ये काम कैसे करता है? मतलब ये चेतन और अवचेतन मन क्या है, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। देखिए, चेतन मन वो है जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। जैसे बाजार जाना है या अभी क्या बोलना है, ये सब चेतन मन का काम है। अच्छा, और अवचेतन मन? अवचेतन मन वो पर्दे के पीछे है। हमारी सांसें, दिल की धड़कन, हमारी आदतें और सबसे जरूरी हमारे गहरे विश्वास, ये सब अवचेतन मन संभालता है। और इस किताब का जो सबसे अहम सबसे खास विचार है वो ये कि अवचेतन मन ना वो बहस नहीं करता, वो बस आदेश मानता है। आदेश? किसके आदेश? हमारे चेतन मन के, या फिर जो हमारे बहुत गहरे विश्वास बन चुके हैं उनको वो सच मान लेता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। अच्छा, मतलब वो फर्क नहीं करता कि ये विचार मेरे लिए सही है या गलत? बिल्कुल नहीं। मर्फी इसे एक बगीचे की मिट्टी की तरह बताते हैं। मिट्टी ये नहीं देखती कि आप उसमें गुलाब का बीज डाल रहे हैं या किसी जहरीले पौधे का। जो डालेंगे वही उगेगा। एग्जैक्टली। हमारा अवचेतन मन भी ऐसी ही उपजाऊ जमीन है। वो हमारे विचारों और विश्वासों को पोषण देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो लगातार सोचते हैं, जिस चीज पर यकीन करते हैं, वो हमारी असलियत बन जाता है? हाँ, मर्फी का यही कहना है। आप जो विश्वास करते हैं वही बनते हैं। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, पर असल जिंदगी में उसी हिचकिचाहट को और बढ़ा देगा। और अगर वो सोचे मैं तैयार हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो वही अवचेतन मन उसे आत्मविश्वास देगा, शांत रहने में मदद करेगा। ये अंदर की प्रोग्रामिंग बदलने जैसा है। प्रोग्रामिंग। पर ये गहरे बैठे विश्वास, इनको बदलना आसान तो नहीं होता होगा? नहीं, आसान नहीं होता, लेकिन मर्फी इसके लिए कुछ तरीके बताते हैं, बहुत प्रैक्टिकल तरीके। जैसे कि? पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है विजुअलाइजेशन, मतलब मानसिक चित्रण। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। मन में अपने लक्ष्य की तस्वीर देखना। सिर्फ तस्वीर नहीं, मर्फी जोर देते हैं तस्वीर से जुड़ी फीलिंग पर, भावना पर। मान लीजिए किसी को नया घर चाहिए, तो सिर्फ घर की एक इमेज नहीं देखनी है, बल्कि उस घर में रहने की खुशी, वो आराम, वो गर्व, उसे महसूस करना है। अच्छा, महसूस करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि भावना ही वो भाषा है जिसे अवचेतन मन सबसे अच्छे से समझता है। ये उसके लिए एक सीधा संदेश होता है। दिलचस्प। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक सुझाव। अफर्मेशंस? छोटे पॉजिटिव वाक्य जिन्हें हम दोहराते हैं। बिल्कुल। जैसे आईने के सामने खड़े होकर कहना, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, या मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। ये एक तरह से दिमागी कसरत हुई। हाँ, आप कह सकती हैं। ये अपने दिमाग को पौष्टिक विचार देने जैसा है। लेकिन इसमें एक सावधानी भी बरतनी होती है ना? मैंने पढ़ा था कि वाक्य पूरी तरह पॉजिटिव होने चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मर्फी कहते हैं कि नहीं वाले वाक्यों से बचना चाहिए। जैसे ये कहने के बजाय कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, ये कहना बेहतर है मैं स्वस्थ हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि अवचेतन मन नहीं को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, वो मुख्य शब्द पर फोकस करता है। तो बीमार नहीं में वो बीमार पर ध्यान दे सकता है, जबकि मैं स्वस्थ हूँ सीधा और सकारात्मक संदेश है। समझ गया। तो नकारात्मक शब्दों से बचना है। हाँ जी। और ये टेक्निक सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती हैं। रोजमर्रा में कैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी को किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है जिनसे थोड़ी अनबन रहती है या जिनसे मिलने में घबराहट होती है। हाँ, होता है ऐसा कभी कभी। तो अगर वो पहले से ही सोचने लगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, वो मुझे पसंद नहीं करते, माहौल बिगड़ जाएगा, तो वैसा ही महसूस होने लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो व्यक्ति विजुअलाइज करे कि मुलाकात अच्छी रही, सब शांत हैं, बातचीत आराम से हो रही है, और ये कहे कि मैं शांत और आत्मविश्वास से मिलूंगी, तो उसका अवचेतन मन उसे शांत रहने और स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकता है।
ये तो कमाल की बात है। मतलब हम अपनी अंदरूनी फीलिंग्स को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल शायद सही शब्द न हो, पर हाँ, प्रभावित जरूर कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। और इसका असर सिर्फ हमारे मूड या व्यवहार पर ही नहीं, सेहत पर भी पड़ता है। आजकल स्ट्रेस और बीमारियों का कनेक्शन बहुत सुनने में आता है। निश्चित रूप से मर्फी इस पर काफी जोर देते हैं। लगातार की चिंता, डर, गुस्सा, ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं और ये हमारे शरीर पर सीधा असर डालती हैं, जिसे आजकल हम साइकोसोमैटिक इलनेस कहते हैं। हाँ, जैसे टेंशन से सिर दर्द होना या पेट खराब हो जाना। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ शांति, खुशी, आभार, ये सकारात्मक भावनाएं और विचार, ये शरीर की जो नेचुरल हीलिंग पावर है उसे सपोर्ट करते हैं। तो खुद को स्वस्थ और खुश महसूस करने की कल्पना करना भी फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद। ये भी एक तरह का सकारात्मक सुझाव है जो हमारा अवचेतन मन ग्रहण करता है और उस दिशा में काम करने लगता है। तो कुल मिलाकर जोसेफ मर्फी की ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर ही एक बहुत शक्तिशाली टूल है, हमारा अवचेतन मन, और चाबी हमारे विचारों, विश्वासों और खासकर हमारी भावनाओं में है। सही कहा। अगर हम सचेत होकर, मतलब ध्यान देकर अपने विचारों को चुनें, उन्हें सकारात्मक रखें, तो हम अपनी इस शक्तिशाली सहयोगी को सही दिशा दे सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जैसे अपने मन के बगीचे की देखभाल करना। बिल्कुल सही उपमा है। सकारात्मक विचारों के बीज बोना, उन्हें विश्वास और अच्छी भावनाओं से सींचना, और जो नकारात्मकता के खरपतवार हैं उन्हें पहचान कर हटाते रहना। और मर्फी एक खास समय का जिक्र करते हैं, रात को सोने से ठीक पहले का समय। हाँ, वो क्यों? माना जाता है कि उस वक्त हमारा चेतन मन शांत होने लगता है और अवचेतन मन ज्यादा ग्रहणशील होता है। तो सोने से पहले अपने लक्ष्यों को ऐसे सोचना जैसे वो सच हो चुके हैं, उन्हें महसूस करना, ये बहुत असरदार हो सकता है। वाह, ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। हाँ, कोशिश करके देखने लायक है। तो संक्षेप में कहें तो अपने अंदर के इस जिन को सही आदेश देना सीखें। हाँ, सकारात्मक आदेश। तो इसे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। आज रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को आप कौन सा एक सकारात्मक संदेश देना चाहेंगे? वो एक चीज क्या है जिसे आप हकीकत बनते देखना चाहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल, सोचने और महसूस करने की कोशिश कीजिएगा।